Hello student, I am Dr. Manish Jaiswal and in this video we are going to discuss about hypothalamus. This video is the second part of endocrine system और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखिए और उसके बाद इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करिए। हाइपोथैलेमस के तीन बेसिक फंक्शन होते हैं। एक तो ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS, और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज एंडोक्राइन रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें तो नाम से आपको पता चलता है, हाइपो मतलब होता है बिलो और अंडर। हाइपो मीन्स अंडर द थैलेमस, ठीक है, अंडर द थैलेमस। लोकेशन की अगर हम बात करें तो इट इज लोकेटेड बिलो द थैलेमस, it is the basal part of diencephalon and it forms floor of diencephalon और forebrain। अगर एनाटॉमिकली हम देखते हैं तो हाइपोथैलेमस वेंट्रल साइड पे लोकेटेड होता है, लाइक जैसे ये है, ठीक है, तो इसके वेंट्रल साइड पे लोकेटेड होता है। ओके, ऑल वर्टिब्रेट ब्रेन कंटेन अ हाइपोथैलेमस, मतलब सभी वर्टिब्रेट के ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में इसका साइज आमंड साइज का होता है, बादाम साइज का होता है और वेट जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 7 ग्राम का होता है। हाइपोथैलेमस इज बेसिकली शीट ऑफ ग्रे मैटर, ग्रे मैटर की एक शीट की तरह होता है और इसमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं। अगर आप याद करें न्यूरॉन के बारे में तो न्यूरॉन का जो साइटॉन या सेल बॉडी वाला पोर्शन होता है, अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, CNS के अंदर, जैसे कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे हम उस साइटॉन या सेल बॉडी को न्यूक्लियाई कहते हैं। तो हियर हाइपोथैलेमस कंटेन न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स विच इज कॉल्ड न्यूक्लियाई और विच आर कॉल्ड न्यूक्लियाई एंड दे प्रोड्यूस हार्मोन कॉल्ड न्यूरो हार्मोन। अब न्यूरो हार्मोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाइपोथैलेमस मेनली किसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर को हम सिंप्लीफाइड करके देखते हैं तो जैसे मैंने एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लाइक अब देखिए जैसे ये मैं थैलेमस कंसिडर करता हूँ तो थैलेमस के नीचे जो लोकेटेड है उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोथैलेमस। ये जो पार्ट है हाइपोथैलेमस। ओके, अब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत क्लोज रिलेशन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड भी बनाया हुआ है। यू कैन सी पिट्यूटरी ग्लैंड में भी ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एडिनोहाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एडिनोहाइपोफाइसिस एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब, एंटीरियर लोब प्लस इंटरमीडिएट लोब, और ये जो लास्ट पीछे वाला पोर्शन है दिस इज कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो आप देख सकते हो कि जो हाइपोथैलेमस है, मैंने कहा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियाई। और ये न्यूक्लियाई बेसिकली हैं क्या, ये सेल बॉडी या साइटॉन है, सेल बॉडी या साइटॉन है, इसी को हमने न्यूक्लियाई नाम दिया हुआ है, जो कि CNS में ग्रे मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। सो हाइपोथैलेमस को आप शीट ऑफ ग्रे मैटर भी कंसिडर करते हो। अब आप इसमें देखिए कि जो हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ग्लैंड से इनफंडिबुलम एक स्टाक से कनेक्टेड होता है, इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। राइट, दिस स्टाक इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। आपने पोर्टल सिस्टम पढ़ा होगा, पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, जनरली हमारे बॉडी में कोई वेन्स होता है, किसी ऑर्गन से ओरिजिनेट होते हैं वेन्स और अल्टीमेटली कहाँ पे एंड होते हैं, हार्ट में जाके एंड होते हैं या खत्म होते हैं। बट कभी ऐसा आपने सोचा होगा कि कोई वेन एक ऑर्गन में स्टार्ट हो और दूसरे ऑर्गन में एंड हो जाए, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में एंड होता है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ऐसे वेन को हम पोर्टल वेन्स कहते हैं। A vein originating from an organ and end to another organ, एक ऑर्गन से ओरिजिनेट होकर दूसरे ऑर्गन में खत्म हो जाना, वो पोर्टल वेन कहलाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, वेन्स ओरिजिनेट होते हैं हाइपोथैलेमस से और एंड कहाँ पे हो जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो ये वाला जो पोर्टल सिस्टम होता है हायर वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है ओनली, तो ये पोर्टल सिस्टम कहलाता है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। इसका फंक्शन क्या होता है, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन को कहाँ तक लेके आता है, एडिनोहाइपोफाइसिस या इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक लेकर आता है, यहाँ के हार्मोन को यहाँ तक लेके आता है। अब दूसरे वाले पार्ट में आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक न्यूरॉन बनाया हुआ है और उस न्यूरॉन को डायरेक्ट एंड किया है कहाँ पे, न्यूरोहाइपोफाइसिस में। मतलब इसका ये है कि जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स न्यूरो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हाइपोथैलेमस के न्यूरो हार्मोन जो सिक्रीट करते हैं, ये न्यूरो हार्मोन टोटल 12 टाइप के न्यूरो हार्मोन्स होते हैं, जिसमें से जो 10 न्यूरो हार्मोन है, 10 हार्मोन्स, दे रेगुलेट फंक्शन ऑफ
anterior pituitary, they regulate function of anterior pituitary, while 2 hormones, 10 जो हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को या सेक्रेटरी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। कैसे रेगुलेट करेंगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो बचे 2 हार्मोन होते हैं, दे 2 हार्मोन, कौन कौन से 2 हार्मोन हो गए आपके, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ये 2 हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, दे डायरेक्टली फंक्शन एज द हार्मोन ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन एक्चुअली सिंथेसाइज कहां पे हो रहे हैं, ये हाइपोथैलेमस में, और किसके हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं, ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमिक हार्मोन आर मेनली 2 टाइप। 2 टाइप कौन कौन से, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। मैंने बताया कि जो हाइपोथैलेमिक या हाइपोथैलेमस के हार्मोन होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेटरी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट करने का मतलब होता है या तो पिट्यूटरी ग्लैंड को किसी हार्मोन को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करेंगे या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के किसी हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करेंगे। तो इसी तरीके से सिंपली इसको 2 टाइप के हार्मोन हम डिस्कस करते हैं, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन के एग्जाम्पल जैसे है GnRH, gonadotropin releasing hormone which stimulate anterior pituitary for the release of gonadotropin। अब gonadotropin कौन कौन से, LH and FSH। ये LH luteinizing hormone, FSH is follicular stimulating hormone, both hormone are secreted by anterior lobe of pituitary। तो ये GnRH क्या करता है, इंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH, सो कॉल्ड रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा एग्जांपल है GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है। या फिर तीसरा एग्जांपल है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल है रिलीजिंग हार्मोन के। इसके अलावा इनहिबिटरी हार्मोन के एग्जांपल में आप देखिए सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन इनहिबिटरी हार्मोन है, दैट मीन्स ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करेगा। तो सोमैटोस्टैटिन किसको इनहिबिट करता है, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है। डोपामिन ये भी एक इनहिबिटरी हार्मोन है, ये प्रोलैक्टिन रिलीज को इनहिबिट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा प्रोलैक्टिन रिलीज को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। तो 2 टाइप ऑफ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। नाउ you can say hormone originating in the hypothalamus neuron or hypothalamic neuron passes through axon and are released from their nerve endings। यहाँ से हार्मोन जो सिंथेसाइज होता है ये इस नर्व एंडिंग से क्या होता है, रिलीज होता है। नाउ हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। आप याद रखिएगा इसको, इसी को मैंने नाम दिया हुआ है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम ये हाइपोथैलेमस से कहां तक पहुंचाता है हार्मोन को, पिट्यूटरी ग्लैंड तक। लेकिन 2 हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन ये डायरेक्ट इसका एक्सॉन देखिए, हाइपोथैलेमस का के न्यूरॉन का जो एक्सॉन वाला पार्ट होता है ये डायरेक्ट कहां पे एंड होता है, हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में या न्यूरोहाइपोफाइसिस में। तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का केस थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल और डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में है, क्यों, क्योंकि इसका नर्व एंडिंग सीधे सीधे कहां पे एंड हो रहा है, हमारे न्यूरो हाइपोफाइसिस में एंड हो रहा है। अब आप देखिए कि पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी के बाकी ग्लैंड की या बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, सिक्रीशन को या फिर उसके सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इससे ये पता चल रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कोई कंट्रोल करता है, दैट इज हाइपोथैलेमस। सो यू कैन से हाइपोथैलेमस लिंक एंडोक्राइन सिस्टम, हाइपोथैलेमस लिंक नर्वस सिस्टम टू एंडोक्राइन सिस्टम। एक लिंक प्रोवाइड करता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में, किसके थ्रू, पिट्यूटरी ग्लैंड। That's all for this video. We'll discuss in the next video. Thank you very much for watching.